बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में कई कबीले के मरकजी दरवाजे पे कबीले के चंद अफराद खड़े होते हैं कि इतने में कबीले का ढोल बजता है, जिसे सुनकर कबीले के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन अपना रूप बदलकर एक ताजिर के तौर पर बहुत से साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। कई कबीले पहुंचकर वो सब अपने घोड़ों से उतरते हैं तो दुंदार आगे बढ़कर उन्हें खुशामदीद कहता है। फिर सुल्तान कहते हैं कि हमने अपने दोस्तों से अर्तुगरुल बे के बारे में काफी कुछ सुना है, हम यहाँ अमन सुकून में तजारत करने के लिए आए हैं। हलब में मुझे लोग अबू मंसूर मोहम्मद से जानते हैं। ये सुनकर दुंदार कहता है, हम आपको यहाँ खुशामदीद कहते हैं। मैं अर्तुगरुल बे का छोटा भाई दुंदार हूँ। अपने साथियों के हमरा हमारे मेहमान बने, आप काफी तवील रास्ता तय करके आए हैं, अब आराम करें। ये सुनकर सुल्तान शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ आपकी रियासत कराचीसर के गवर्नर के साथ जंगी कैफियत में है, इसके बावजूद आप लोग रूमियों के साथ तजारत कर रहे हो। दुंदार बताता है कि जनाब ये कोई तजारत नहीं है, बल्कि अर्तुगरुल बे के हुक्म के मुताबिक ये सिर्फ इन लोगों के लिए मदद है क्योंकि ये जरूरतमंद है। फिर सुल्तान कहते हैं, मैंने अपनी हयात में बहुत सी रियासतों को देखा है, लेकिन आपकी रियासत वाहिद रियासत है जो अपने दुश्मनों की भी मदद करती है। इतने में हैमा खानम हलीमा सुल्तान के साथ वहाँ आकर कहती है, अर्तुगरुल बे हमेशा गरीब और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, लगता है अर्तुगरुल बे एक अजीम जंगजू के साथ साथ एक दर्दमंद और बेलौस इंसान भी हैं। इसके बाद दुंदार हैमा खानम और हलीमा सुल्तान का तारुफ कराता है, जिसके बाद सुल्तान कहते हैं कि आप लोग बेहद शानदार कालीनें तैयार करते हो और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ ताकि आपसे बहुत सी कालीनें खरीद सकूँ। अभी मैं आपको आधी रकम अदा करूंगा, बाकी कालीनें खरीदने के बाद दूंगा। ये कहकर सुल्तान अपने आदमी को इशारा करते हैं तो वो 2 सोने की भरी हुई पोटलियाँ लाता है। दुंदार आधी रकम की पेशगी वसूल करके कहता है, इंशाल्लाह आपको हमारी कालीनें पसंद आएंगी। फिर हलीमा सुल्तान कहती है कि आप मुझे कुछ जाने पहचाने लगते हैं। सुल्तान बताते हैं कि मैंने बहुत सी जगहों और शहरों में सफर किया है, जिसकी वजह से हम लाजमी कहीं मिले होंगे। इतने में हैमा खानम कहती हैं, दुंदार बेटा मेहमानों की हिदमत करके इन्हें अच्छी तरह आराम करने दो। जिसके बाद गुनकुत उन्हें लेकर एक तरफ चल पड़ता है। उनके जाने के बाद हलीमा दुंदार और हैमा खानम से मुखातिब होकर कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा किस जगह। मुझे इनके बारे में शक हो रहा है, ना तो ये खुद बल्कि इनके साथी भी ताजिर नहीं बल्कि शाही लोग लगते हैं। उधर कराचीसर किले में एक सिपाही विसीलियस के पास जाकर बताता है कि शहंशाह के मुहाफिज आए हैं। ये सुनकर विसीलियस कहता है, भेजो उन्हें अंदर। फिर कमांडर निकोलस बताता है कि शहंशाह अपने मुहाफिजों को किसी अहम मकसद के लिए इस्तेमाल करता है और अब लगता है कोई अहम मसला है। इतने में शहंशाह का मुहाफिज कमांडर आकर कहता है, गवर्नर विसीलियस, हमें आपके सिपाहियों की जरूरत है। हमें महल में एक जासूस के बारे में मालूम हुआ था जो सुल्तान अलाउद्दीन के लिए काम कर रहा था। आज सुबह जब वो अपने दूसरे साथी से मिलने वाला था तो हमने उस पे हमला किया, जिसकी वजह से वो जासूस जख्मी हो गया था, लेकिन अपने साथी की मदद से वो फरार हो गया है। इसीलिए पूछता है कि आपको खबर मिली है कि वो आगे किससे मिलने वाला था। कमांडर बताता है कि इस बारे में तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये उसका एक थैला हमें मिला है। विसीलियस थैला लेकर उसे उंडेल कर देखने लगता है और उसमें से कुछ कपड़े देखकर विसीलियस मुस्कुराते हुए बताता है कि मैं जानता हूँ उसे कैसे तलाश करना है। फिर विसीलियस कमांडर निकोलस को कहता है, अपने बेहतरीन सिपाही तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं। उधर कई कबीले में सुल्तान सिपाहियों की तरबीती इलाके में पहुंचकर सिपाहियों को जंगी महारत सीखते देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इतने में दुंदार उनके पास आता है। सुल्तान उसे कहते हैं, माशाअल्लाह आपके जंगजू बहुत अच्छी हालत में हैं और शेर की तरह मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर दुंदार बताता है कि हम ज्यादा वक्त इनको जंगी तरबियत सिखाने में गुजारते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जंग हमारे सर पे है। फिर सुल्तान अलाउद्दीन पूछते हैं, क्या बाकी तुर्क कबीले भी कई कबीले की तरह जंग के लिए तैयार हैं? दुंदार बताता है, जी बिल्कुल, वो भी तैयार हैं, क्योंकि अर्तुगरुल बे जब भी तुर्क सरदारों से मिलते हैं तो उन सबको अपने सिपाहियों को जंग के लिए तैयार रखने की तलकीन करते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि अर्तुगरुल बे सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं। दुंदार कहता है, ये बात आप खुद उनसे दरियाफ्त कीजिएगा जब वो यहाँ आएंगे। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर दुंदार बताता है कि भैया आ गए हैं। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल को देखने लगते हैं और कुछ देर बाद वो अपने साथियों को इशारा करके उनके साथ एक जानिब चल पड़ते हैं। फिर अर्तुगरुल कबीले पहुंचकर सब सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ सब, क्योंकि काफिर विसीलियस खून का प्यासा हो गया है और अब निकया से एक और सिपाहियों का दस्ता उसके पास आ गया है, इसलिए जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। हमारे सुल्तान उधर मंगोलों से लड़ रहे हैं और हम यहाँ विसीलियस का जीना हराम कर देंगे। इसी दौरान सुल्तान भी ये मंजर एक जानिब खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर अर्तुगरुल अपने घोड़े से उतरकर अपने जंगजुओं से मिलने लगता है, जबकि सुल्तान वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर विसीलियस अपने साथ 2 खोजी कुत्ते लिए एक जगह पहुँच जाता है ताकि सुल्तान के जासूस को तलाश कर सके। फिर सिपाही उन कुत्तों को जासूस के कपड़े सुंघाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान कमांडर विसीलियस को कहता है, मुझे हैरानगी है कि वो जासूस बजाय कोनिया जाने के
इधर आ गए हैं। फिर वसीलियस बताता है लाजमी यहाँ कोई और मौजूद है जो निकाया और कोनिया के माबेन पैगाम रसा है। जल्द ही हमें उसका पता लगाना होगा क्योंकि वो भी इस जासूस के पीछे जरूर आएगा। कमांडर कहता है अगर हम पहले जासूस तक पहुँच गए तो उस आदमी को भी पकड़ लेंगे। उधर अर्तुल दुंदार की मेहनत देखकर उसे कहता है तुम्हारी लगन देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अब तुम कबीले का सिपाही और जिरगे का एक फर्द की हैसियत रखते हो। अर्तुल के ये अल्फाज सुनकर दुंदार मुस्कुराने लगता है और फिर अर्तुल के हाथ को बोसा देकर कहता है मेरे पास भी आपके लिए खुशखबरी है। हलब से एक ताजर अबू मंसूर मोहम्मद यहाँ आया है। उसने हमारी कालीनों की बहुत तारीफ की है और उन्हें खरीदने के लिए बहुत सारा सोना बयाने के तौर पर अदा किया है। ये सुनकर अर्तुल कहता है ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर पूछता है कहाँ है वो। दुंदार इर्द गिर्द देख कर कहता है अभी तो यही था, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। उधर चावदार कबीले में अलियार असलहान से पूछता है जब से आप अमीर सातीन से मिलकर आई हो बहन आप खामोश हो, जबकि आप घुड़सवारी की शौकीन हो लेकिन खुद को हेमे में बंद करके बैठी हो। फिर असलहान बताती है मैं एक आजाद परिंदे की तरह आसमान में उड़ना चाहती थी लेकिन किस्मत ने मुझे कैद कर दिया है। अलियार कहता है कोई आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता इस शादी के लिए। मेरी बहन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर असलहान कहती है अब तीर कमान से निकल चुका है और मैं रियासत और अपने कबीले के दरमियान दुश्मनी का बायस नहीं बनना चाहती। आपको क्या लगता है सातीन अब पीछे हटने वाला नहीं है। अलियार कहता है मुझ पर यकीन रखें, जब तक मैं जिंदा हूँ आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। फिर असलहान कहती है अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे आप जैसा भाई मिला है। अलियार शुक्रिया अदा करके कहता है आज शाम हम अर्तुल बे की तरफ जाएंगे, आप तैयार रहना। इसी दौरान वसीलियस के कुत्ते एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। सिपाही बताते हैं कि जनाब गवर्नर वो इस गार में छुपे हैं। वसीलियस ये सुनकर गार की जानिब बढ़कर उसमें दाखिल हो जाता है। उधर सुल्तान हल्ली बाजार के सराय महल में पहुंच जाते हैं। महल में बहुत सारे ताजर मौजूद होते हैं जो सुल्तान की दावत पर इकट्ठे होते हैं। सब ताजर अर्तुल की तारीफें करते हुए कहते हैं अर्तुल बे ने हमेशा की तरह हमारी मदद की है और हमारे महासिल भी माफ कर दिए हैं। फिर सुल्तान आलको से मुहातिब होकर कहते हैं मेरे मेहमानों के लिए मशरूबात और खाने लाओ। ये सुनकर आलको अपने आदमी को लजीज खाने तैयार करने को कहता है और फिर दुमरुल से मुहातिब होकर कहता है इस शख्स ने सियासत शुरू कर दी है। मुझे इस पे शक है क्योंकि इसने सारा महल बुक कर लिया है। मैं खौफजदा हूँ कहीं इसके पीछे वसीलियस की कोई चाल तो नहीं है। फिर दुमरुल कहता है हमारे मुहाफिज सारी रात जाग कर इनकी निगरानी में पहरा देंगे, आप परेशान मत हो। मैं अभी कबीले जाकर अर्तुल बे को सारे मामलात की खबर देता हूँ। इसी दौरान वसीलियस गार में पहुंचकर सुल्तान के जासूस को सोया देखकर उसके कंधे पर टांग रखकर कहता है कहीं हमने आपकी नींद में हलल तो नहीं डाला। जासूस अपने दिफा के लिए हंजर उठाने की कोशिश करता है लेकिन वसीलियस उसे नाकाम बनाकर पूछता है बताओ मुझे सुल्तान अलाउद्दीन का इन जमीनों पे कौन जासूस है और तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो। जासूस कहता है मैं शहादत का इंतजार कर रहा हूँ और तुम एक नहायत गलीज और कमीना इंसान हो। वसीलियस ये अल्फाज सुनकर उसे गोसा मारकर बेहोश कर देता है। इतने में शहंशाह का एक अहम कमांडर आकर बताता है जनाब गवर्नर ये दो आदमी थे, गायब है। ये सुनकर वसीलियस उस कमांडर को अपनी तलवार से निशाना बनाकर कत्ल करके कहता है मेरा अंदाजा है कि वो गायब जासूस हमें सुल्तान के आदमी तक पहुंचाएगा। अब अपने सिपाहियों को तैयार करो निकोलस, जब वो यहाँ आएंगे हम उनके लिए साजिश करके एक जाल बिछाएंगे। उधर अलियार असलहान के हमरा कई कबीले पहुंच जाता है और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। इतने में हलीमा सुल्तान बताती है कि आज एक ताजर हमारी कालीनों की शोहरत सुनकर यहाँ आया है, अब दोनों कबीले मिलकर मजीद कालीने तैयार करेंगे। अलियार ये सुनकर कहता है ये तो खुशी की बात है, हमारी कालीने काफी मशहूर हो गई हैं अर्तुल बे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो ताजर कौन है और कहाँ से आया है। अर्तुल कहता है उसने दुंदार को बताया है कि वो हलब से आया है और उसका नाम अबू मंसूर मोहम्मद है। हैमा हनम कहती है मैं उम्मीद करती हूँ उसकी नीयत नेक होगी। इतने में दुमरो लाकर कहता है भाई मैं सराय महल से आ रहा हूँ, एक ताजर अबू मंसूर वहाँ आया है, सब ताजरों से मिलकर वो तिजारत और सियासत के सवालात कर रहा है। लोग उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि वो सुनहरी जुबान का मालिक है। ये सुनकर अर्तुल कहता है उस पर नजर रखो आप। फिर दुमरुल वहाँ से चला जाता है। दुमरुल के जाने के बाद अलियार पूछता है अगर वो एक ताजर है तो ऐसे सवालात क्यों पूछ रहा है। अर्तुल कहता है इसका पता लगाएंगे हम अलियार बे। ये कहकर वो सब खाना खाने लगते हैं। खाने के दौरान हैमा हनम देखती है कि असलहान बहुत परेशानी में मुब्तला है। ये देखकर वो परेशानी की वजह दरियाफ्त करती है। असलहान बताती है वालदा परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं अपनी शादी और कालीनों के बारे में सोच रही थी। हैमा हनम पूछती है क्या आपकी शादी का कोई दिन मुकर्रर कर दिया गया है। असलहान कहती है नहीं, क्योंकि सुल्तान अचानक कहीं चले गए थे, अब अमीर सातीन यहाँ आएंगे तो इधर ही शादी मुनक्किद होगी। फिर अलियार कहता है शादी का मुलतवी होना एक बेहतर अमल हुआ है। ये सुनकर असलहान हैरानगी से कहती है ये क्या कह रहे हैं आप भाई। अलियार कहता है परेशान ना हूँ आप बहन, ये सब हमारे खानदान की मानिद है, इसलिए बेहतर है हम इनसे कुछ न छुपाएं। फिर अर्तुल पूछता है सब हैरियत है अलियार बे, मसला क्या है। जैसे ही अलियार कुछ बताने लगता है तो हलीमा दर्द के मारे शोर मचाने लगती है। इस तरह सबका ध्यान उसकी तरफ माइल हो जाता है।
हलीमा बताती है कि मेरे बच्चे की विलादत का वक्त आ गया है। ये सुनकर हैमा खानम असलहान से कहती है फौरन जाकर आर्तुक बे को बुला लाओ। फिर असलहान वहाँ से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद हकीम आर्तुक आकर हलीमा सुल्तान का तिब्बी मुआयना करने लगते हैं। फिर बताते हैं कि मामला ठीक नहीं है अर्तुल बे, बच्चे की पैदाइश शुरू हो गई है, आप फौरन दाइयों को बुला लें और हफ्सा खातून आप फौरन पानी गर्म करें क्योंकि दाइयों को गर्म पानी की जरूरत होगी। हकीम आर्तुक के ये अल्फाज सुनकर अर्तुल उठकर बाहर मरकजी खेमे में आ जाता है और परेशानी में मुब्तला हो जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।